हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस ओनली। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है आपका प्लान। क्योंकि अगर आपके पास में एक प्लान नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एट द एंड अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई कर रहे हो, अंधाधुंध पढ़े जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जाएगा। ठीक है? तो प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं बट रिजल्ट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो लैक करते हैं एक प्लानिंग और एक स्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी प्लान, उसी स्ट्रक्चर की। टुडे आई विल बी गिविंग यू अ 5 मंथ प्लान। क्या देने वाली हूं मैं आपको? एक 5 मंथ का प्रॉपर प्लान, डे वाइज प्लान दूंगी मैं आपको आज। ठीक है? तो 5 महीने क्यों लिए हमने? क्यों? क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के चांसेस या तो दिसंबर एंड तक है या फिर जनवरी स्टार्टिंग तक में है। ठीक है? तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल मई के अंदर पक्का है, 2026 के अंदर। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो और ये 5 मंथ के प्लान के ऊपर स्टिक कर जाओ। देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ। इसके अंदर आपको अपने कुछ चेंजेस करने तो आप वो भी कर सकते हो, यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू दैट। बट मैं आपको सिर्फ एक रोड मैप देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इन 5 महीनों के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लो और अपनी सारी चीजें कर लो प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले हमें बस एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज योर 3:1:3:1 रूल। क्या है ये रूल? 3 का मतलब कोर सब्जेक्ट, 1 का मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स हो सकते हैं, आपके टेस्ट हो सकते हैं, पीवाईक्यूज हो सकते हैं। अगेन कोर सब्जेक्ट एंड 1 is for your current affairs। ये है आपका आइडियल रूल। 3 घंटे कोर सब्जेक्ट, 1 घंटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 3 घंटे कोर सब्जेक्ट, 1 घंटा करंट अफेयर्स। कितने हो गए टोटल? 6, 7 और 8। यस और नो? 8 घंटे हो गए आपके दिन के। अगर आपने दिन के 8 घंटे इस तरीके से कर लिया तो आपका दिन क्या हो गया? एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। यस और नो? अब इन 8 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन से दिन क्या चीज पढ़नी है, वो हम आगे जानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इंडियन टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और राजस्थान को छोड़ देते हैं एंड के लिए। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें राजस्थान को भी क्या करना है? साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो आपका जो फर्स्ट मंथ रहेगा, ठीक है, द फर्स्ट मंथ फ्रॉम डे 1 to day 30 विल बी योर फाउंडेशन मंथ, जहां पर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है? 1 to 3 डेज के अंदर आप लोगों को क्या क्या कवर करना है? डेज 1 to 3 के अंदर देखो, इसके अंदर बहुत माइक्रो थीम्स नहीं है। ठीक है? तो इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से जो है टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज ऐड कर सकते हो। ओके, यू कैन ऐड टॉपिक सब्जेक्ट वाइज इन दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर प्लान। ये सिर्फ एक रफ आइडिया है कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है? एंशिएंट राजस्थान पढ़ो। ठीक है? पैलियोलिथिक टू ब्रोंज एज, अर्ली साइट्स, क्रिश्चियन एरा, ये सब कुछ पढ़ो एशियन राजस्थान के अंदर। ठीक, उसके बाद में स्लॉट 2 के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी को पढ़ना है। क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स पढ़ लो, प्रियम्बल हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया आपका, सेलिएंट फीचर्स हो गए, ये सब चीजें पढ़ो आप। ठीक है? 1 to 3 डेज फर्स्ट स्लॉट में ये पढ़ो, सेकंड स्लॉट में आप ये पढ़ो। 2 कोर सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। ठीक है? उसके साथ में आपको रीजनिंग, स्टेटमेंट और अजम्पशंस की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आपके प्रीलिम्स के अंदर वो भी आती हैं चीजें। यस और नो? तो प्रीलिम्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स। ये तो अनक्वेश्चनेबल है, इसको स्टार्टिंग से ही कवर करते हुए आपको चलना है, तब जाके when you will be giving your RAS का prelims, तब जाके you will get some confidence in your current affairs. Okay, then comes your day 4 to 7। डे 4 to 7 के अंदर आपकी जितनी भी डायनेसिटीज हैं उनको कवर करो। ठीक है? स्लॉट 2 के अंदर
आपके राइट्स और ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस पे फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको कवर कर लो। ठीक, उसके बाद में रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके किस में आ रहे हैं, आरएस के प्रीलिम्स के अंदर आ रहे हैं, आपके एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर, राइट। तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज दीज क्वेश्चंस गिव यू डायरेक्ट मार्क्स, फेच यू डायरेक्ट मार्क्स, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, बहुत डायरेक्टली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। देन 8 to 10 डेज आपको मिडीवल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सर्विसेज, रेवेन्यू सिस्टम इन योर मिडीवल एरा, मिडीवल राजस्थान, ठीक है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पॉलिटी के सेक्शन के अंदर। देन रीजनिंग, कोडिंग और डिकोडिंग करो इसके अंदर, राइट, इसके अंदर क्या करो आप, कोडिंग और डिकोडिंग सीखो। देन कम्स योर डेज 11 to 13। 11 to 13 में क्या करना है, मॉडर्न राजस्थान। मॉडर्न राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट होता है मॉडर्न राजस्थान हमारा इवेंचुअली, राइट। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, 1857 का रिवोल्ट देखना है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन बेसिस के ऊपर जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा ध्यान दिया है, तो आप अपनी जो रिदम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर टॉपिक्स मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब मॉडर्न राजस्थान आपको यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करना है। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, प्रजा मंडल, ये सब चीजें आपको पढ़नी है स्लॉट 1 के अंदर। कब, 11 to 13 डेज में। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको स्लॉट 2 के अंदर पॉलिटी में कवर करने हैं। यहाँ पर रीजनिंग ले लो, नंबर लेटर, सीक्वेंसेस ले लो। रीजनिंग का जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है। अब इन सब के अंदर आपके क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के हैं वो तो ऐसे वो पीवाईक्यूज हो, मॉक्स हो, वो सब चल रहे हैं। उसके अलावा आपका क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आपको डेली करने ही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ओके, फिर डेज 14 to 16। डेज 14 to 16 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, लीडिंग पर्सनालिटीज कौन थी उसके अंदर, ये सब चीजें पढ़नी है हिस्ट्री में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका ईसीआई हो गया, सीएजी हो गया, नीति आयोग हो गया, सीवीसी, लोकपाल, एनएचआरसी, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और रीजनिंग, डायरेक्शन, सेंस, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, राइट, कि दिस पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस मूविंग नॉर्थ, देन फ्रॉम देयर ही मूव्स 5 kilometers टू द ईस्ट, लाइक दैट, जो वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। देन नेक्स्ट 17 to 20 डेज में आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, वाटर बॉडीज, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग एट द एंड, जब प्रीलिम से जस्ट पहले आप रिवाइज करोगे तो यू विल बी हैविंग प्रॉपर शॉर्ट नोट्स वेयर यू कैन राइट, वेयर यू कैन रिवाइज इजीली, ओके। उसके बाद में यहाँ पर हम फेडरलिज्म देखेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट्स देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन देखेंगे पॉलिटी के स्लॉट के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। देन रीजनिंग, लॉजिकल, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग देखोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। आर्ट्स में देखेंगे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फोक म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये हमें 21 से 24 दिन के अंदर पूरा करना है। 21st डे से 24th डे के अंदर अंदर हमें इसको पूरा करना है, एंड इट इज वेरी इजी, इतने दिन में ये कवर आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेट सिस्टम देखना है आपको, राजस्थान का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, असेंबली एंड हाई कोर्ट, ठीक है। देन रीजनिंग के अंदर शेप्स एंड सब सेक्शंस देख लो आप, ठीक है। देन 25 to 27 डेज कल्चर के देखने हैं, फेयर्स, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। क्या क्या आपके फेयर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, कस्टम्स हो गए, अटायर्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। ये याद करना बहुत सिंपल है अगर आप एक बार दिमाग लगा के इस चीज को पेन डाउन कर लेते हो तो, ठीक है। देन योर लोकल गवर्नमेंट आ गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये आपको पॉलिटी में कवर करना है। रीजनिंग के अंदर रिलेशन प्रॉब्लम्स, कि भाई इस बच्चे की माँ के भाई की बहन वो आपकी क्या लगेगी, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं इन 2-3 दिनों के अंदर। देन 28 और 30th डे ऑफ दिस फाउंडेशन मंथ क्या करना है आपको, रिलीजन, लैंग्वेज, सेंट्स, सेक्ट्स, फोक डीटीज, डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, ये चीजें आपको कवर करनी है। और
राजस्थान के इंस्टीट्यूशंस, आरपीएससी, स्टेट एचआरसी, लोकायुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब आपको कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा फुल मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर सेक्टर 3 के अंदर क्या आ गया आपका, एक फुल मॉक टेस्ट। जितने भी आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं उसका आपको उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को गैदर करो, चैट जीपीटी का यूज करो, एआई का यूज करो, एक अच्छा सा मॉक टेस्ट बनवाओ, 100-150 क्वेश्चन जितने भी आप फीजिबल लगे, और एक फुल मॉक टेस्ट दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अब देखो, एक महीने में हमने हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, और जब हम ऐसे पढ़ने बैठते हैं ना बिना प्लान के, तो एक महीना तो ऐसे आंख मीच के निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, राइट। तो एक महीने में अगर हम इतनी सारी चीजें कवर कर सकते हैं, सो दिस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आगे चलते हैं हम आगे। अब हम लोग आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। फाउंडेशन हमारी बन गई, अब हम आ रहे हैं एनवायरमेंट वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आपके बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इनसे यस और नो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इनको कैसे कवर करना है जानते हैं हम आगे। 31 to 33 डेज वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेजर लैंडफॉर्म्स, रिवर्स और लेक्स। जितने भी मेजर लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, लेक्स हैं वो सब आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। बायो जनरल साइंस के अंदर बायो बेसिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ये कवर करने हैं आपको। इसके साथ साथ में रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है और इसके जो डेली पीवाईक्यूज या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, एजी टाइप्स मतलब इंडस्ट्रियल रीजन्स और एनवायरमेंटल इश्यूज। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो भी ये टाइप्स चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और क्या है आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनके ऊपर आप लोगों को पढ़ना है, इनके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। देन यहाँ पर इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जूनोटिक डिजीजेस, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। देन इंडियन ज्योग्राफी के लैंडफॉर्म्स, मॉनसून, मैकेनिकल मैकेनिज्म एंड रेनफॉल। अब यहाँ पर देखो आपकी ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी की ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं है, राइट। बट आप लोग जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तब तक आप ये चीजें कैसे लर्न करोगे। जैसे मॉनसून मैकेनिज्म है, तो मॉनसून मैकेनिज्म का जब आपको ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी आपने पढ़ी नहीं है तो आपको कैसे आएगा। तो वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी, एडिशनली ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ रेडी टू यूज प्लान, बट इट इज जस्ट अ रोड मैप जिसमें आप अपने चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हो, आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, एक और चीज मैं बता दूं, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब उनको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, ओके। वो ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ करी है, उन्होंने मेंस के लिए वो रेडी होके आ रहे हैं, अब उनको सिर्फ प्री स्पेसिफिक पढ़ना है। उन बच्चों के लिए ये प्लान जो है वो सबसे ज्यादा फीजिबल रहेगा, ओके। देन 37 to 39 डेज में एवरीडे साइंस जो होती है आपकी, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, वो आपको कवर करना है। यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। देन 40 to 42 डेज के अंदर इंडियन रिसोर्सेज, क्रॉप्स, मिनरल्स जो भी हैं आपके, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा इनका मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग करना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और आईसीटी के बेसिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं सेकंड स्लॉट में। एंड मैथ्स के अंदर एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जो प्लेन फिगर्स के एरियाज होते हैं वो आपको कवर करने हैं। देन 43 to 45 डेज के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे आप, ठीक है, जो हमारे फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, डिविजन्स हैं, क्लाइमेट है, रिवर्स है और लेक्स हैं, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी को हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। सैटेलाइट्स, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, क्या कौन सी नई सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, कौन सी नई डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं, किसके साथ में हमने क्या कोलैबोरेशन किया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। इसको हम लिंक करेंगे किसके साथ में, आपके करंट अफेयर्स के साथ में, ओके। उसके अलावा यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं इन योर मैथ्स वाला रीजन। नाउ 46 to 48 डेज राजस्थान रिसोर्सेज, मेजर क्रॉप्स, आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है,
हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लोएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर डे के अंदर देखनी है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये सब चीजें, डीएनए इंजीनियरिंग, तो ये सब चीजें आपको किस में देखनी है, आपको जनरल साइंस में देखनी है, आपके करंट अफेयर्स के अंदर भी आती हैं, ठीक है। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कवर करनी है। देन डेज 49 to 51 क्या करना है आपको, राजस्थान के जो मेजर मिनरल्स हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, इनका मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैप के थ्रू जब आप लर्न करते हो तो वो इजीली लर्न हो जाता है, आपके दिमाग में एक पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है उस चीज की। देन कम्स योर, यहाँ पर इन्वायरमेंट आ जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, उस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि हमारे कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, क्या हुआ है, क्या ट्रीटीज हुई हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें यू हैव टू डू ओवर हियर। देन मैथ्स के अंदर डेटा एनालिसिस, ग्राफ्स और चार्ट्स का यू हैव टू डू डेटा एनालिसिस, ओके। देन ओवर हियर 52 to 54 क्वेश्चंस के अंदर डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ये सब चीजें क्या आती हैं आपके डायरेक्ट आपके उसके अंदर पूछी जा सकती हैं, तो इनके फैक्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ओके। देन राजस्थान साइंस के अंदर आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट इन राजस्थान, राजस्थान में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। देन मैथ्स में मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर टॉपिक बचेगा आपका बफर, रिव्यू ऑफ ज्योग्राफी मैप्स एंड साइंस फॉर्मूलाज, मतलब जितने भी मैप्स हैं आपके उन सबका आपको एक बार जायजा लेना है, उन सबका एक बार रिव्यू लेना है, एंड आप लोगों को देखना है दैट इनमें से कहीं ऐसा कुछ रह तो नहीं गया मुझसे जो मुझे कवर करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में कंसोलिडेशन, रिवाइज ऑल योर साइंस नोट्स, जितने भी आपके नोट्स हैं उनका कंसोलिडेशन करके उनको रिवाइज करना है, और फिर आपको क्या देना है, आपका मॉक टेस्ट 2 देना है, फुल मॉक टेस्ट जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनका। अब टॉपिक्स सिर्फ इस महीने के नहीं, इस महीने के साथ साथ आपके जो लास्ट मंथ के टॉपिक्स थे उनको भी। अब इसके बीच बीच में इन मिडल ऑफ दिस यू हैव टू डू रिविजन एज वेल, डेली का रिविजन करो, वीकली रिविजन करो और मंथली रिविजन करो, तब जाके आपके दिमाग में ये चीजें रिटेन होंगी, ठीक है। रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब आ रहे हैं हम हमारे थर्ड फेज के अंदर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स प्लस योर इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी फर्स्ट फाउंडेशन उसके अंदर ही, फेज के अंदर ही। आ जाओ 61 to 63 डेज के अंदर आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बजटिंग क्या है, बैंकिंग क्या है, जीएसटी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, जीवीए क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्लॉट 2 में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक पीरियड्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, उसके बाद में लेटर वैदिक के बाद में क्या आए थे आपके, बुद्धिज्म, जैनिज्म आए थे, ठीक है। वो पूरा आपको कवर करना है 61 to 63 डेज के अंदर। स्पोर्ट्स एंड गेम्स न्यूज जो आपके करंट अफेयर्स के अंदर आएंगी, स्पोर्ट्स और गेम्स की अगर कोई न्यूज दिख रही है तो वो आपको कवर करनी है। देन 64 to 66 डेज के अंदर पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजें आपको इसमें कवर करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक्स दिख रहे हैं तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको इसी तरीके से चीजें फॉलो करनी है। देन कम्स योर डायनासिटीज, डायनासिटीज के अंदर मौर्य, कुषाण, गुप्ता, चोला, पल्लवा, पूरा जो चेन चलती हुई आ रही है वो सारी डायनेस्टीज आपको कवर करनी है स्लॉट 2 के अंदर। उसके बाद पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन्स और प्लेसेस जो भी न्यूज के अंदर है, अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला है, अगर किसी को कोई डिस्टिंक्शन मिला है, अगर कोई जगह को नया रामसर साइट बनाया गया है, जैसे अभी रिसेंटली हमारे अलवर के अंदर बनाया गया है, उसके अलावा कोई भी XYZ पर्सन्स या प्लेसेस न्यूज के अंदर है तो वो सब चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 67 to 69 डेज, सेक्टर्स कवर करने हैं आपको, HR, HDI, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लैगशिप स्कीम्स, ये सब आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं, ओके, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर। और मैंने जब PYQs का एनालिसिस करवाया था इकोनॉमी का तो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वर देयर और इसमें से क्वेश्चंस आपके बार बार में पूछे जा रहे थे, राइट, सो दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हियर। इसके अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक लगता है तो यू कैन इंक्लूड ओवर हियर, राइट। कल्चर के अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर जो भी है आपके इंडिया के अंदर, एंशिएंट इंडिया का बेसिकली ये बात कर रहा है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी हुए हैं रिसेंटली वो आपको कवर करने हैं। 70 to 72 डेज राजस्थान इकोनॉमी करना है, मैक्रो ओवरव्यू, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस इश्यूज कहाँ से कवर करोगे, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है।
मिडीवल में सल्तनत, मुगल्स, भक्ति और सूफी मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री के मिडीवल पार्ट में आप लोग ये कवर करोगे इतने 70 to 72 डेज के अंदर। यहाँ पर आप कवर करोगे करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल इश्यूज जो अभी चल रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको, ठीक। अब आ गए हम 73 to 75 डेज के अंदर राजस्थान व्हाट वेलफेयर स्कीम्स फॉर SC ST वुमेन चिल्ड्रन एंड फार्मर्स, और भी अगर कोई मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं तो कहां से कवर करोगे, इकोनॉमिक सर्वे से कवर आप करोगे इन चीजों को, ठीक है। देन कम्स हिस्ट्री में मॉडर्न 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म्स आए थे प्रेस एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। समझ में इतनी बात। यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज क्या चल रहे हैं अभी करंट के अंदर वो चीज आप कवर करोगे। देन 76 to 78 डेज राजस्थान प्रोजेक्ट्स, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको कवर करने हैं जो भी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। जो हमारा नया टूरिज्म सर्किट आया है उसको कवर कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा हमारे सोलर एनर्जी जो प्लांट्स लग रहे हैं अभी वो उनके बारे में आप चीजें जान सकते हो। तो जितने भी हमारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनको सबको आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, नेशनलिज्म देखेंगे, नेशनलिज्म के स्टेजेस देखेंगे और कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस किसने कितना कितना कंट्रीब्यूशन अपना दिया, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से वो ट्रेजेक्टरी जो है वो चलते हुए आई और फाइनली हमें कैसे इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। राजस्थान करंट इवेंट्स, जो भी राजस्थान में करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में उनको उनके लिए आप एक सरसरी निगाह से उनको निकालोगे और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। 79 to 81 डेज में आप क्या करना है, जस्टिस के आपको क्या देखने हैं, प्रोविजंस देखने हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो प्रोविजंस है जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डे टू डे आपको जो है प्रोविजंस, नई स्कीम्स, नए नए प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करता है, चलाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें हमारे यहाँ पर हो रही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड वो आपको सब चीजें देखनी है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेहरूवियन एज देखना है, जो नेहरू का पूरा पीरियड था ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो पूरा आपको देखना है। देन रिव्यू ऑफ मंथली मूमल या क्रोनोलॉजी जो भी मैगजीन होती है उसकी आप एक रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। सो दैट आपको जो भी आपने करंट अफेयर्स कवर किए हैं इतने दिनों में उसका आपको क्या मिल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। देन मेमोराइज डेटा फ्रॉम राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। जो भी हमने अभी चीजें पढ़ी हैं उसका सबका डेटा आपको इकोनॉमिक रिव्यू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइमलाइन रिवीजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन रिवीजन आपको करना पड़ेगा। कौन सा कमीशन कब आया था, कौन सा एक्ट कब आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था, आपका साइमन कमीशन कब आया था, तो उसकी पूरी एक टाइमलाइन जो हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड देन यू विल अटेम्प्ट योर फुल मॉक टेस्ट नंबर 3, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड मॉक टेस्ट। अब 3 महीनों के अंदर हमने इतनी प्रोडक्टिव चीजें कर ली हैं, तो अगर आप 3 महीनों में ये प्लान को अपनाते हो तो आप कुछ नहीं से कुछ तो सीखोगे, राइट। सो जब तक एक प्लान नहीं बनेगा तब तक इट वोंट बी पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स, ओके। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं हम। अब टारगेटेड रिवीजन करना है हमें। ऑलमोस्ट हमने मेजर सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। कुछ भी अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मैडम ने मिस कर दिया तो आप लोग वो टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मे बी मैंने उस टॉपिक को किसी और हेडिंग के अंदर इंक्लूड किया हो, राइट। सो यू कैन इंक्लूड, यू कैन मेक चेंजेस, यू कैन एडिट इट एनी वेज यू वॉन्ट, ओके। टारगेटेड रिविजन करना है हमें 91 से 120 डेज, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स के अंदर मास्टरी करनी है हमें, ठीक। मास्टरी कैसे होगी, फोकस एरिया हमारा क्या रहना चाहिए, करंट अफेयर्स, इंटेंसिव, मैथ्स, रीजनिंग ड्रिल और सिलेबस ऑडिट एंड मॉक्स। जो 90 से 120 डेज हैं हमारे, उसके अंदर हमारे ये 3 चीजें मेन फोकस के अंदर रहनी चाहिए। मेजर करंट इवेंट्स राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों के, राइट। उसके अलावा रीड लास्ट 12 मंथ समरी, 12 महीने की आपको एटलीस्ट 12 महीने की तो पढ़नी ही पढ़नी है। क्यों, क्योंकि कई बार हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है उसके बहुत पहले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। बट वो जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, तो हम बेटर है कि हम उस चीज के ऊपर ना जाके सिर्फ 12 महीने जो लास्ट है हमारे उसके सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर दें। मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, 30 क्वेश्चंस डेली टू सिक्योर मार्क सिलेक्शन। 30 क्वेश्चंस डेली आप लोगों को एटलीस्ट करने हैं ताकि आपके वो जो 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं ना मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इसके वो सारे सही हो जाए, ठीक है। देन सिलेबस ऑडिट करना है।
कि भाई हमारे पास में सिलेबस से कुछ छूट तो नहीं गया है, क्या हमने कोई चीज स्किप तो नहीं कर दी है, मिस तो नहीं कर दी है, और उसके साथ में आपको क्या देने हैं, मॉक्स देने हैं, ठीक है। मिस टॉपिक्स देखने हैं सबसे पहले, और फुल मॉक टेस्ट देने हैं आप लोगों को ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका 120 दिन का क्या हो गया, आपका रिवीजन हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे फाइनल लैब के ऊपर, जो कि आपका लास्ट मंथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए स्टिपुलेट होना पड़ेगा और आपकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 10 से 1 क्या लगाना है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाना है, 10 से 1 टाइम बाउंड, ठीक है। 10 से 1 क्या करना है आपको, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाना है और टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। टाइम बाउंड का मतलब कि भाई इतनी देर, तो मतलब इतनी देरी अपने आप को इमेजिन कर लेना कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। फिर आफ्टरनून और इवनिंग में डे 121 से 135 में टेस्ट का एनालिसिस करोगे आप, ठीक है। उसके अलावा एरर का लॉग जो है प्लस रिवाइज वॉलेटाइल फैक्ट्स, सेंसर्स बजट, इसके जो वॉलेटाइल फैक्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, इतने दिन टेस्ट लगाए, ठीक है, इन टेस्ट का हाथों हाथ एनालिसिस किया उसी दिन, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने जो टेस्ट का एनालिसिस किया उसके जो नोट्स हैं, ठीक है, जो उसमें आपने एरर्स करी हैं उसके एरर जो लॉग्स हैं उनको आपको क्या करना है, प्रॉपरली रीडिफाइन करना है, उनको अपडेट करना है अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी वॉलेटाइल फैक्ट्स है जो अपडेट मांग रहे हैं उनको अपडेट करना है, ठीक है। 136 से 145 डे एवरी सेकेंड डे व्हाट यू नीड टू डू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं आप लोगों को, ठीक है। और स्ट्रिक्ट फिफ्थ ऑप्शन प्रैक्टिस, फिफ्थ ऑप्शन की प्रैक्टिस करनी है स्ट्रिक्टली। अगर आपको नहीं आता आंसर, 5वां ऑप्शन मार्क करके आना है, अदरवाइज एग्जाम दिया का दिया रह जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, राइट। फिर फाइनल डेज के अंदर नो न्यू टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स ओनली, फोकस ऑन स्लीप एंड मेंटल काम। जब आप 3 महीने इतने प्रोडक्टिव हो जाओगे, 4 महीने इतने प्रोडक्टिव हो जाओगे, तो 5वें महीने में आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। एंड इफ यू विल फॉलो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लान इन योर स्ट्रैटेजी, तो आप डेफिनेटली 110% प्रीलिम्स रेडी हो जाओगे, ठीक है। सो दिस वाज योर 5 मंथ प्लान, जिसमें 5th मंथ तो मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है आप लोगों को कि आप अपने हिसाब से अपने आप को टेस्ट करो बस, राइट। सिलेबस तो हमने पूरा कवर कर दिया है 3 से 3.5 महीनों में ही, राइट। सो फॉलो दीज काइंड ऑफ प्लान्स, मेक अ योर ओन स्ट्रैटेजी इफ यू नीड टू क्लियर योर प्रीलिम्स 2026। सो दिस इज ऑल माई टाइम, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास बेनिफिशियल लगी होगी, आपके प्रिपरेशन में ये चीज हेल्प करेगी, and I will be meeting you in the next video. Till then, keep studying hard, keep learning strategically, and keep doing your hard work. Thank you so much. All the very best.